सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी का आज एग्जाम हुआ, सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संसद में किस विधेयक के पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था धन विधेयक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भौतिक अवरोध के कारण जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आउटपुट डिवाइस के मुख्य बीच अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस सेंड डाटा टू द कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 से 26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था श्री अमरदीप सिंह भाटिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अंग्रेजों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक प्रथाओं में हस्तक्षेप। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1947 में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, 32 वर्ष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर कितना परसेंट था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 12%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला हॉकी इंडियन लीग 2024 से 25 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रांची। चलिए तो इसे विस्तार से देखते हैं। 12 से 26 जनवरी 2025 तक रांची में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्क हॉकी स्टेडियम में इसका संस्करण किया गया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था रांची। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था लोक लेखा समिति करता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में इसरो की बैठक किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था वी नारायण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। MLT के पावर -2 यह विमीय सूत्र किस भौतिक राशि का है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बल, दैट मीन्स फोर्स। ऑप्शन नंबर ए देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर ए, 15। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS पावर पॉइंट में पावर सेल का उपयोग किस लिए होता है? इसका राइट आंसर आपको देना था पावर पॉइंट में पावर सेल का उपयोग मुख्य रूप से प्रस्तुतियों को स्वचालित करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यह आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पावर पॉइंट में सेव का प्रतीक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पावर पॉइंट में सेव का प्रतीक एक फ्लॉपी डिस्क जैसा दिखता है। यह आमतौर पर क्विक एक्सेस टूल बार में पाया जाता है जो स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में स्थित होती है। समझे फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल में रियासतों में रहने वाले एंग्लो इंडियन किस श्रेणी में आते थे? इसका राइट आंसर आपको देना था गैर मुल्की। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड्डयन महानिर्देशालय के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था फैज अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य और संघ तथा उनके नामों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद और अनुसूची है? तो इसका राइट आंसर देना था ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 से 4 और अनुसूची 1। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। समझे फ्रेंड्स? ये आपका राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं जिसका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो प्लीज़ आप उसे एक बार देखिए, आपको हर एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन किस संस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हर्षवर्धन थानेसर से संबंधित है जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। वे थानेसर के पुष्यभूति राजवंश के शासक थे। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रियासतों में अंग्रेजों को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारतीय रियासतों में अंग्रेजों को सामान्यतः परम सत्ता, क्या परम सत्ता, रेजिडेंट या अंग्रेज सरकार जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। तो जो आपको ऑप्शन में रहता इसमें से वो आपका राइट आंसर हो जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 का पुलित्ज़र पुरस्कार संस्मरण या आत्मकथा श्रेणी में किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था टेसा हुल्स को दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था ICAI के 2025 से 26 सत्र के लिए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था ज्योतिषी नंदा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 से 24 के बीच कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन्यासी विद्रोह के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था सन्यासी विद्रोह के पीछे मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, आर्थिक शोषण और 1770 के अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा करों में कोई कमी न करना था। तो ये आपको राइट आंसर देना था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केस अक्षर बी का ASCII मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 66। अगला प्रश्न देखते हैं। तोपखाना मुख्य रूप से किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था खाना मुख्य रूप से मुगल राजवंश से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से बाबर के समय से है ये, समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2024 में यूरोपियन कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था बुडापेस्ट, जो हंगरी में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपको यही देना था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कन्नौज। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में भारतीय तटरक्षक बल IGC के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था परमेश शिवमणि को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैसाखी डैश में चलती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्निवल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियों अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नागा जनजाति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सा पहला अप्रत्यक्ष कर है जिसमें उत्पाद शुल्क, वेट और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गुड एंड सर्विस टैक्स, दैट मीन्स GST। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पद ग्राम पंचायत की संरचना का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पंचायत कोषाध्यक्ष। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक जो है इंडसलैंड बैंक है। कौन? इंडसलैंड बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसे SP हिंदुजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आग गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय मुंबई कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1937। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था रुद्र सिंह तृतीया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, भारत में लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था, लोक अदालत ऐसे मामलों को सुलझाती है जैसे कि दीवानी विवाद, पारिवारिक विवाद और समझौता योग्य आपराधिक मामले। दूसरा था, लोक अदालत हत्या जैसे मामलों को सुनवाई करती है। तीसरा था, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय वैध और अंतिम माना जाता है जो कानून द्वारा लागू किया जाता है। तो इसमें से बताया गया है कि कौन कौन सा सही है। इसका राइट आंसर आपको देना था ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। कौन? 1 और 3। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न मुझे मिले मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। फ्रेंड्स,
इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, आपको नेक्स्ट एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं जो आपके हर जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, प्लीज आप एक बार देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।